नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बहुत विशेष लाइव नंबर 230, एक बहुत ही अच्छा लाइव आज हम लोग 230वां लाइव हम लोग दोस्तों आज करने जा रहे हैं, जिस पे हम लोग 10 महीने से इंतजार था ओपन होने का, स्कूल कोचिंग उनकी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। पिछले 3 से 4 दिन से 2 दिन मिले अपने को, उस पर पूरा डिस्कस करके तो सब लोग जुड़ जाएं, परिवार के सभी बच्चे, परिवार के। मैं चाहता हूं कि इसमें सब लोग जुड़े, परिवार के गार्जियंस जरूर जुड़े, अभिभावक जरूर बैठे बच्चे के साथ, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार से नहीं हो। क्योंकि ये 10 महीने के चले हुए ऑनलाइन को ऑफलाइन में कन्वर्ट करने में नो डाउट यहाँ समझ ढंग से जिसको समझ नहीं होगी, जो रहेगा उस व्यक्ति को, वो जो संस्था हो या स्टूडेंट हो। तो 77 लोग जुड़ चुके हैं। आज कमेंट्स किसी प्रकार के नहीं पढ़े जाएंगे, बस केवल और केवल आज बात बोली जाएगी। तो प्लीज़ आप शेयर करें। आज का लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग तुरंत शेयर करें इसको। आज कोई किसी प्रकार का कुछ लिखे नहीं, कोई बस जैसे लिख के छोड़ दें आप। कोई किसी प्रकार का प्रश्न उत्तर होगा तो बाजा जी नोट करते जा रहे हैं, वो लास्ट में बात की जाएगी। पहले किसी प्रकार से आज इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, लाइव वाले इन्फ्लुएंस में, मतलब कमेंट्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। तो सब लोग जुड़ जाते हैं। 230वां लाइव हम आज लोग करने जा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो दोस्तों 18 जनवरी से मंडे से स्टार्ट होने जा रही हैं, तो सब लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल 155 लोग जुड़ गए, बहुत अतिशीघ्र। आज हम एग्जैक्टली 6:30 पे लाइव शुरू कर दिया। यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुका, तो ये यूट्यूब पे भी चल रहा है, ये फेसबुक सीकर के पेज पे चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग शेयर करें, क्योंकि ये एक बड़ी प्लानिंग आज 16 अप्रैल से लेके 17 जनवरी तक, यानी 16 अप्रैल से 16 जनवरी मानो तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 महीने में जो हुआ, 9 महीने जो ऑनलाइन फेजेज चले, उन सबको समराइज। और इसमें यदि आप स्टूडेंट हैं 2021 के सीएलसी के ऑनलाइन, या स्टूडेंट बनने वाले हैं, तो ये वीडियो आपका देखना बहुत, लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये लाइव लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। नहीं तो क्या आप किसी भी काउंसलर को फोन करोगे, कहीं फोन करोगे, तो नो डाउट शायद आपके उस प्रश्न का उतना संतोष पर जवाब कहीं कोई नहीं दे पाएगा जो इस लाइव के माध्यम से आपको मिलेगा। कि मैं आपके सामने एक दिख रहा हूं, मेरे सामने मेरी पूरी टीम बैठी है मैनेजमेंट की, सब लोग सामने बैठे हैं, जो हर व्यक्ति ऑनलाइन देख रहा है। हर चीज डिस्कस की जाएगी। जहां भी कहीं चीज कमी लगेगी, किसी प्रकार का कमेंट्स, किसी प्रकार का क्वेश्चन आपका आएगा, तो उन सबके जवाब हमारे बाजिया जी इस काम के लिए हैं, वो तुरंत उसको मुझे लिख के देंगे। तो 275 परिवार के लोग जुड़े। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बात सभी जुड़ने के बाद ही करेंगे। शेयर कर सब लोग कर दें, बस ये मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि सब लोग शेयरिंग कर दें। मेरा वाला मोबाइल आप मेरे को, ये बाजा जी के पास है क्या? ठीक है, आप रखो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब लोग एक बार इसकी शेयरिंग कर दें, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, दोनों जगह आप इसको शेयर कर दें। क्योंकि दोस्तों 18 जनवरी से हम लोग ऑफलाइन के मोड में जा रहे हैं। कि अब तक सरकार का ये आदेश था, अब तक बंद है, अब तक बंद है। पहली बार सरकार ने कहा कि इस दिन से चालू है। तो आप सब देख रहे हैं कि सभी गार्जियन, सभी स्टूडेंट, संस्था में काम करने वाले, हमारे टीम मेंबर, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सब लोग सीकर तो पूरा उत्साहित है। हमारे ठेले वाले भाई भी, कल मैं देख रहा था, एक भाई हमारा ठेला सेट कर बोले साहब अब बच्चे आएंगे तो हमारे परिवार भी चलेंगे। बच्चों के कारण यहाँ भैया सीकर में जो फ्लाईओवर है उसके उधर पूरा तामझाम बच्चों के कारण ही है। बड़ा ही डिस्टर्बेंस लोगों में रहा, माफी चाहता हूँ, एजुकेशन डिस्टर्ब हुई दोस्तों। बहुत से कुछ ऐसे लोग थे जिनका जीवन यापन ही बच्चों के कारण था। बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। सब लोगों की दुआएं रही कि सीकर में कोरोना से भी बहुत बड़ा कोई ऐसा हाहाकार नहीं मचा। नॉर्मल जो बीमारी थी उसको फेस किया, और कुछ कैजुअलिटीज भी हुई, इसमें स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है, बट ऐसा हाहाकार नहीं था। सब शायद उन गार्जियंस की, भावुकों की दुआएं, और शेखावाटी धरती वैसे भी साधु संतों की धरती है, अच्छे धनासेठों की धरती है, अच्छे सूर्यों की धरती है, तो उनकी दुआएं भी दोस्तों यहाँ कहीं हमारे काम रही। तो 350 लोग जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूँ 2-4 मिनट और एक बार जो जुड़े हुए हैं प्लीज़ शेयर कर दें, वो प्लीज़ शेयर कर दें, ताकि बात पहुँच जाए। बार बार आपको कॉल नहीं करने हो, क्योंकि आप इस लाइव में, ये मेरा प्रयास रहेगा, मैं मेरी बात पूरी करने में कर दूँ आपको, तो उसके लिए फिर आपको अलग से मेरे काउंसलर को आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको केवल सीकर आना है और आके जो मैंने बात कही उसको इंप्लीमेंट करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। 400, 450 लोग हो चुके हैं, 500 लोग हो जाते हैं परिवार के, उसके बाद बात शुरू कर देते हैं। 500 लोग के आसपास करीब हैं जो लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद बात शुरू करेंगे डियर। तो एक बात कहना चाहूँगा
कि इस लाइव को आप 2021 के स्टूडेंट बन चुके हैं या अभी बनने के मूड में हैं तो जरूर सुने। अब पूरा वीडियो देखोगे तब आपके सामने सारे डेटा क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आज जो भी साथी सामने उनके कमेंट्स को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा सारा का सारा कंसंट्रेशन जो है वो इस चीज़ पे है कि मैं मेरी बात को कन्वे कर सकूं। जो पिछले 2 दिन से साहिल और साहिल की पूरी टीम ने जो जिस पे होमवर्क किया है, सारी डेटाज जो मेरे बहाव थे जो उनको कागज़ पे उतारे और हमारे अशोक ने फिर उसको स्लाइड के रूप में उतारे, जगदीश उसको डिस्प्ले कर रहा है, उधर स्कूल में हमारे नरेंद्र जी और बाजिया जी ने पूरा एक होमवर्क किया। तो वो सारी चीज़ें अभी आप डिस्कस की जाएगी। और इन सबसे ऊपर आप जानते हो मेरे साथ शुरू से हमारे सुरेश सुरान हैं, तो बात ही नहीं कहने की, वो सब इन पूरा एक बैकबोन के रूप में काम करके वो सब एक वर्क किया। पास शायद 3-4 घंटे, सुन क्यों कितने लगे तेरे को? 3-4 घंटे लगे इसको कंप्यूटर पे अपने। उन्हें मेरी क्या मैं मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ लिखते कागज पे, इनको लिखने देता नहीं हूँ। मैंने कहा मेरी पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनने के बाद खुद से लिखो। उससे क्या होता है कि चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, क्योंकि हमारा अपना मैनेजमेंट है, हम कॉपी नहीं करते। इसलिए हम तो फेसबुक पे लाइव बोल रहे हैं चीज़ों को, ताकि दूसरा भी कोई संस्था साथी इसमें कुछ उसको कुछ थोड़ा बहुत कहीं चीज़ काम की लगे तो ले लेनी चाहिए अपने इंस्टीट्यूट में एग्जीक्यूट करने के लिए। और बहुत से हमारे स्कूल के साथी इसको काम भी लेंगे, बहुत से कोचिंग के साथी हमारे जो प्रत्यक्ष जुड़े हुए CLC के साथ, वो भी इसको काम लेंगे। तो दोस्तों 474 लोग हो गए, 480 500 हो जाते हैं। मैं बस 500 का वेट कर रहा हूँ, हो जाएंगे। मेरे परिवार का एक बड़ा परिवार है CLC का। तो डियर, जैसे मेरे 500 लोग परिवार के हो जाएंगे, मैं मेरी बात को लाइव को दोस्तों स्टार्ट करूंगा। और आज का लाइव स्ट्रेटेजी पे है पूरा। क्यों अभिमन्यु सिंह जी? ठीक है। आप अभिमन्यु सिंह मेरे सामने बैठे हैं, हमारे नरोत्तम शर्मा हैं, अनिल शर्मा हैं, हमारे विकास पारीक हैं, हमारे प्रदीप सबलपुरा जी हैं, हमारे श्री राम जी हैं, हमारे भगवान भी हमारे साथ बैठे हैं। भगवान मेरा एक प्रिय आदमी है, वो लोग तो भगवान बस है, भगवान थोड़े ऊपर जाएंगे भाई, बोले आदमी कोई। और सुनील और साहिल दोनों वाच कर रहे हैं कि जो बना के दिया मेरे को मैं ढंग से बोल पाऊँ नहीं बोल पाऊँ। ये तो इसलिए बैठे हैं कि मैं ढंग से बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा। ये तो इसी इंस्पेक्शन मूड में है जी, सुपरिटेंडेंट के मूड में। चिंता मत करो, लेकिन तुमने जो बना के दिया है, क्यों बच्चों ठीक हो ना सब? अब आ जाओ यार, आजा रे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया। ओके डियर, तो आज हम हमारी बात को शुरू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा खड़ा होकर इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, बैठे बैठे थोड़ा सा बात का मामला बैठता नहीं है। तो बिल्कुल डियर, आज हमारी अभी आज का लाइव 230वां लाइव। पहली बात तो बहुत बड़ी चीज़, 8 जनवरी, यहाँ भी 8 है, CLC में 8 का बड़ा रोल है जी, बहुत लकी फिक्र मानता हूँ मैं मेरे लिए 8 दोस्तों। तो 8 जनवरी 2021 को हम लोग दोस्तों 230वें लाइव के, यानी CLC 230 लाइव कर चुका है, करने जा रहा है। आज हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे 18 जनवरी से, जो हमारी सरकार ने हमें आदेश किया है कि आपको इस तरह काम करना है 18। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आभारी हूं सरकार का। सब लोग तालियां बजा के हमारे सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे हेल्थ मिनिस्टर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, स्थान सरकार और लोकल प्रशासन, मैं लोकल प्रशासन का बहुत आभारी हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान लोकल प्रशासन ने हम संस्था वालों को, आई डोंट से CLC, हम सीकर में जो 12-13 संस्थाएं काम करती हैं, उन संस्थाओं को मेंटली इतना सपोर्ट रखा जिसकी हम लोग कल्पना नहीं। मैं रियली में शुक्रगुजार हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उस लॉकडाउन के दौरान हमारे सीकर ADM जयप्रकाश जी थे, वो आजकल ट्रांसफर होकर झुंझुनू चले गए, CO जिला परिषद, उन्होंने बहुत ही हमें कोऑपरेट किया। फिर हमारे नए कलेक्टर सर आए, चतुर्वेदी सर, वो भी बहुत यंग ITN हैं। हमारे SP साहब जो भी ट्रांसफर को गए हैं, बहुत ही यंग व्यक्ति थे, वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं। तो ये सब लोग समझ रहे थे कोचिंग क्या है, बच्चे क्या है, पढ़ाई क्या है। हमारे CMH अजय चौधरी भाई, पूरा प्रशासन और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी की तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। हम मिले 2-3 बार, उन्होंने कहा यारो तुम घबराओ मत, बिल्कुल अच्छे लगे रहो। दौर एक बड़ा टफ था दोस्तों, एक टफ दौर से हम लोग गुजर के आए। तो ये सारी चीजें एक व्यवस्थित तरीके से तो बात शुरू करें, ठीक है? तो अब लोग सुनने के प्रयास करें, आप लोग प्लीज शेयर कर दें, सब लोग शेयर कर दिया और सुनने का प्रयास करें। मेरे सामने सबसे पहले वो स्टूडेंट है जो CLC की 11th की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है या 11th में बोर्ड। 3 प्रकार के बच्चे 11th में, जिसने 2020 में 10th किया है। थोड़ा ध्यान से बैठना। जिस मेरे बेटे बेटी ने 2020 में 10th का एग्जाम, बोर्ड कोई मुद्दा नहीं है, बोर्ड होता है, किसी बोर्ड से दिया होगा आपने, जिस व्यक्ति ने मतलब स्टूडेंट ने 2020 में 10th का एग्जाम दिया है, वो 3 प्रकार के बच्चे हो गए हमारे सामने। एक वो बच्चा जो CLC की या किसी भी संस्था की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर चुका है। जो CLC का जो पहला फेज था 16 अप्रैल से, उसका दोस्तों 11th का 3 जनवरी को सिलेबस पूरा हो गया। ऐसे हर संडे बाद में, हर वीक पे हम बैच शुरू करते गए
और हमारे सिलेबस कंप्लीट होते गए। तो एक तो वो स्टूडेंट हैं जिनका 11th का सिलेबस ही कंप्लीट हो चुका है, किसी का 70%, 80%, 90%, ऐसे चलते चलते अभी अपने कल 7 दिसंबर को ऑनलाइन एक आखिरी बैच शुरू किया। वो बच्चा कहीं ना कहीं ऑनलाइन ज्वाइन कर चुका। एक वो बच्चा है जिस भाई ने अभी कहीं भी तो एक तो वो बच्चा जिसने सीएलसी का ऑनलाइन ज्वाइन किया, एक वो बच्चा जिसने किसी अन्य कोचिंग का ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है, एक वो बच्चा है जिसने स्कूल का ऑनलाइन, कोचिंग का मतलब फाउंडेशन ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है, एक वो बच्चा, 4 बच्चे हो गए फिर, एक वो बच्चा जिसने ऑनलाइन तो ज्वाइन कर रखा है बट स्कूलिंग का कर रखा है, वो हमारी केएम भी हो सकती है या अन्य स्कूल भी हो सकती है, एक वो बच्चा जो भाई अब तक गांव बैठा है। 4 बच्चे हो गए। जिस स्टूडेंट ने 2020 में 10th का एग्जाम दिया उनकी 4 कैटेगरी हैं, एक वो जो सीएलसी का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर चुके, एक वो जो अन्य किसी कोचिंग का ऑनलाइन बैच ले रहे हैं, एक वो जो किसी अन्य स्कूल का स्कूलिंग पढ़ रहे हैं, एक चौथा जो भी घर बैठा है। कई लड़के ऐसे हो सकता है उनको लगता है मैं स्कूलिंग में चला गया बड़ा मुझे कोचिंग में आना है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी अपने थोड़े शॉर्ट प्रॉफिट के चक्कर में इधर उधर किसी गलत प्लेटफॉर्म पे उलझ गए, लगता नहीं मुझे सेल्स जैसे आज मेरे पास हरियाणा से कई फोन आए कि चौधरी साहब वो बच्चा हमारा वाला तो है ही, उसका दोस्त था वो कहीं गलत जगह उलझ गया था, उसको साथ लेके आ जाए, तो मैंने कहा सब कर दें, चिंता मत करो। ओके डियर, तो मैं सबसे पहले उनके लिए आपके अपने सीएलसी 18 जनवरी से क्या करने जा रही है। हमारे पास 2 प्रकार के बैच हैं, एक वो बच्चा जो साल भर ऑनलाइन लेगा, एक वो बच्चा जो पहले ऑनलाइन था आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफलाइन में चेंज होगा। तो डियर उनकी स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी। पहले बात करता हूं मैं मेडिकल विंग से। 11th बायो में एबीसी बैच, एबीसी का मतलब वो कोई कैटेगरी नहीं है, हम इसको ए फेज कहेंगे। इंग्लिश मीडियम का 11वें माइनर से हम लोग क्लास शुरू करेंगे ऑफलाइन में। ध्यान चाहूंगा, ए वो बैच है जो ए नाम दिया हमने 11वें माइनर से, यानी जिन बच्चों के 10 माइनर ऑनलाइन हो चुके हैं। सुनिए सर, सही ट्रैक में जा रहा हूं साहिल सर, जिसके 10 माइनर ऑनलाइन हो चुके हैं, हम उनकी 11वें माइनर क्लास शुरू करेंगे जो हमारे केवल सीकर सेंटर पे होगी। इनको मिड अप्रैल 2021 हम लोग 11th का सिलेबस पूरा कर देंगे। फिर आगे चलो, फिर मीडियम चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, 6ठे माइनर से क्लास शुरू होंगी, यानी जिनके 5 माइनर पूरे हो चुके हैं, ये मिड जून में खत्म हो जाएगा जो केवल सीकर में है। उसके बाद बच्चा चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, फ्रॉम फर्स्ट माइनर यानी पहली क्लास 0 से, जिसको हम एंड करेंगे 25 जुलाई को, और ये सभी ब्रांच पे चलेगा। ये 11th बायोलॉजी की बात हो गई। और यदि आपको पढ़ना ऑनलाइन पूरी साल तो ठीक है, आपकी क्लास चल रही है, आप अपने क्लास लेते रहें। लेकिन जो आखिरी के बैचेज हैं जो ऑनलाइन है, जैसे कल हमारा 7 वो प्रिंट लेकर आना ऑनलाइन क्लासेज वाले जो A3 का प्रिंट पढ़े, तो जो जिसने कल ही बैच ज्वाइन किया है तो वो तो भाई खत्म सितंबर में हो रहा है, तो अब भी किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन किया तो वो ऑफलाइन में कन्वर्ट हो ले। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं कि ये हमारे बैच है दोस्तों। स्लाइड को समझ ले, फिर आप आईटी ग्रुप में आ जाओ। एक बैच का मतलब है केवल इंग्लिश मीडियम, तो 6ठे माइनर से यानी 6ठे से यानी जिसके 5 माइनर पूरे हो गए, 6ठे माइनर से सब्जेक्ट। ये माइनर क्या है? ये हमारे बच्चे के पास सिलेबस है। ये माइनर का मतलब हमारे टॉपिक डिफाइन है, वो जो सीएलसी का एडमिशन हो चुका है उस बच्चे के पास सबके पास है। उनको मिड जून में कंप्लीट कर देंगे, ये ओनली सीकर में है। उसके बाद दोस्तों बी बैच बनाया, चाहे दोनों मीडियम के बच्चे हैं, स्टार्ट 0 से करेंगे, जिसको खत्म 25 जुलाई को करेंगे। ये ओनली सीकर नहीं, हाँ ये ओनली सीकर में, आईटी की ये क्लास ओनली सीकर में है। अब सार समझो क्या है। 18 जनवरी से मेडिकल के अलवर, जयपुर, जोधपुर, सीकर सब जगह 0 से बैच स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है डियर। और बात अपन करें मैथ ग्रुप की, तो सीकर में एक बैच स्टार्ट 0 से होगा और एक बैच स्टार्ट होगा 6ठे माइनर से। बाकी जो बच्चे हैं जो सीकर नहीं आ सकते हैं, उनकी अपने ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस लें। ये दोस्तों एक पूरा का पूरा फॉर्मेट है। क्योंकि जैसे हम बात करें 11th की दोस्तों बात हम करें तो दोस्तों जो आखिरी के फेज हैं वो तो कोई खत्म हो रहा 15 अगस्त को, 22 अगस्त को। तो आप कहोगे साहब ये ऑफलाइन में कैसे? तो ऑफलाइन में हम क्या कर रहे हैं कि 18 जनवरी से, 18 मतलब मंडे से, हम कहानी को दोस्तों स्टार्ट करेंगे 0 से, और शेड्यूल जो है रीसेट हो जाएगा। शेड्यूल है वो रीसेट होगा, शेड्यूल को रीसेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब शेड्यूल बना था ये अप्रैल में, तब ये नहीं पता था कि लॉकडाउन अगली जाएगा जनवरी तक। तो ये हमारा 11th का एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से हमारा फॉर्मेट हो गया। फिर समझ ले, सीकर में
मेडिकल ग्रुप में एक फेज 11वां इंग्लिश मीडियम का। हिंदी को मैंने यहां क्यों लिया है, क्योंकि हिंदी मीडियम का फेज हमारा लेट स्टार्ट हुआ था। दोनों मीडियम के लिए छठे माइनर का मतलब है छठे से 5 माइनर के बाद, 11वां का मतलब 10 माइनर के बाद। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई दिक्कत रही हो, नेटवर्क की दिक्कत रही हो, कुछ भी इश्यू रहा हो, तो भैया 18 तारीख से 0 से मैथ का भी और बायो का भी सीकर में दोनों कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे, जो 25 जुलाई को दोस्तों खत्म हो जाएंगे। और आईटी मैथ ग्रुप के जो है वो या तो आप ऑनलाइन लें, या आप दोस्तों सीकर आके छठे माइनर से आ सकते हैं या फर्स्ट माइनर से आ सकते हैं। ये हमारी एक व्यवस्था रहेगी, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन लगा था अप्रैल मई जून में बैच चला रहे थे, ये किसी को कल्पना नहीं थी कि जनवरी तक जाएगा। ये बात होगी हमारी 11वीं क्लास की। क्लियर? अब आगे चले। अब दोस्तों आप आ जाए 12th में। जो स्टूडेंट इस साल 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, 2021 का एग्जाम दे रहा है, आ जाओ जी। 12th बायो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के जो बैच है 7वें माइनर से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी 6 माइनर के बाद। कब खत्म कब कर देंगे? 4 अप्रैल को। ये व्यवस्था केवल सीकर में रहेगी। मैथ में हिंदी इंग्लिश से छठे माइनर स्टार्ट करेंगे, खत्म कर 4 अप्रैल को। ये व्यवस्था कहां रहेगी? ओनली सीकर सेंटर पे। ब्रांचेज पे अपने ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस देखें और डाउट काउंटर के लिए आप आ सकते हैं। और खास बात है, इंग्लिश और हिंदी की क्लासेज केवल और केवल ऑनलाइन ऑफलाइन रहेंगी हर ब्रांच पे। अलवर, जयपुर, सीकर, जोधपुर सब ब्रांचेज पे हिंदी इंग्लिश की क्लास 12th की बात कर रहा हूं ऑफलाइन रहेंगी, जो 18 जनवरी से दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगी। ओके डियर? तो ये और डाउट काउंटर सारी ब्रांचेज उपलब्ध है 12th, क्योंकि 12th के बच्चे का हमारी तरफ से सिलेबस पूरा 10 पेज का हो चुका लगभग हमारे। फिर भी मैंने कहा नहीं, बच्चे के डेट की दिक्कत हो, क्योंकि 16 अप्रैल का जो बैच हमने शुरू किया था वो तो भैया खत्म 22 नवंबर को हो गया था, और 17 सितंबर के बाद हमने 12th में किसी प्रकार से कोई एडमिशन लिया ही नहीं। 17 सितंबर मतलब है 17 अक्टूबर, 17 नवंबर, 17 दिसंबर, 17 जनवरी, पिछले 4 महीने में हमने 12th में कोई एडमिशन ही नहीं लिया, ना ऑनलाइन लिया ना ऑफलाइन, तो था ही नहीं, कोई एडमिशन नहीं था। फिर भी मैंने कहा नहीं यार, बच्चे को कोई डाउट हो तो आप एक बार इस बच्चे को 7वें माइनर से और मैथ में छठे माइनर से और सीकर में व्यवस्था दे दी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है दिक्कत है, जैसे हमारे करीब बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो व्यवस्था हमने एक आपके भले के लिए सीकर में देने का प्रयास किया। और हिंदी इंग्लिश की क्लासेज हमारे हर सेंटर पे 18 जनवरी से ऑफलाइन रहेंगी। हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिकल का ऑनलाइन कोई क्लास से नहीं होती है। हमारे यहाँ फाउंडेशन 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा होता है जो स्कूल हमारे थ्रू लेता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। जिस बच्चे ने अपना स्कूल ले रखा है तो भैया हिंदी इंग्लिश अपने हिसाब से पढ़ लेगा, प्रैक्टिकल अपने स्कूल जाकर करना है। लेकिन सारी जो व्यवस्था हमारे ऊपर है उसको हिंदी इंग्लिश ऑफलाइन 100% ऑफलाइन फ्रॉम 18 जनवरी। ये बात होगी हमारे 12th क्लास के बच्चे की। अब आ जाओ, अब हम टारगेट मेडिकल पे आते हैं। टारगेट मेडिकल में दोस्तों 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक फ्रेशर है, एक रिपीटर है, जिसको रनिंग हॉर्स बोलते हैं। आ जाओ जी। फ्रेशर हिंदी इंग्लिश मीडियम के बैच फ्रॉम 11वां माइनर से मिड अप्रैल पूरा हो जाएगा, ओनली सीकर रहेगा। दूसरा छठे माइनर से बिफोर 1 मंथ ऑफ नीट। ये बिफोर 1 मंथ ऑफ नीट, इसके बारे में आज मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता कब पूरा होगा। जो नीट की डेट होगी उसके 1 महीने पहले पूरा कर देंगे। नीट जून में होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, तो भाई हमारे हाथ में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और तीसरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो सभी ब्रांच पे हो रहा है। नहीं, ब्रांचेज पे सारे बैच स्टार्ट क्या होंगे? 0 से होंगे। सीकर में व्यवस्था दे सकते हैं, बाकी दोस्तों आप ऑनलाइन क्लासेस अपने ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बैच खत्म एक साथ ही होंगे, चाहे छठे महीने शुरू करें हम लोग, चाहे शुरू फर्स्ट से करें। अब आपको साहब ये पॉसिबल कैसे? तो पॉसिबल दोस्तों इसलिए है क्योंकि जब टाइम मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को सिंक करना होगा, क्योंकि समय तो फिक्स होता है ना भाई। अब रिपीटर बैच में आए तो रिपीटर बैच में दोस्तों दोनों मीडियम में एक चौथे महीने स्टार्ट होगा, जो भी 1 मंथ पहले पूरा हो जाएगा, एक ये भी 0 से होगा, और ये दोनों क्लास केवल आपके सीकर में रहेंगे। अब इसका सार ये है कि ब्रांच अलवर, जयपुर, जोधपुर पे 11th बायो का बैच स्टार्ट 0 से होगा, नीट का बैच स्टार्ट 0 से होगा, 11th मैथ, 12th का बैच मतलब नहीं है, और आईटी का वहां कोई बैच स्टार्ट नहीं करेंगे। अब आईटी में आ जाए दोस्तों। आईटी में आप आए तो वो ये इंग्लिश मीडियम का एक बैच स्टार्ट करेंगे 5वें माइनर से, और हिंदी इंग्लिश दोनों स्टार्ट करेंगे 0 से। तो ये खत्म 25 अप्रैल को होगा, ये खत्म दोस्तों 2 मई को हो जाएगा। ठीक है डियर? और ये ओनली सीकर की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो ये आपके सामने सारे बैचेज हैं। बाकी आप सेंटर पे जाके मिलेंगे काउंसलर से, तो वो आपको और बात को कन्वे करने का प्रयास करेगा। लेकिन इस वीडियो को आप समझ के, अब ये तो डेटाबेस बात थी, आगे उस स्लाइड दिखाएं। उसके बाद यदि कोई बच्चा टेस्ट सीरीज का है तो वो टेस्ट सीरीज अब तक ऑनलाइन चल रही थी, यदि उसको साल भर ऑनलाइन रखना है तो उसको ऑनलाइन मिलेगी।
और किसी को ऑफलाइन में कन्वर्ट करना है, कोटा हो चाहे जयपुर हो चाहे अलवर हो या सीकर हो या जोधपुर हो, तो ऑफलाइन कन्वर्ट हो जाओ, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप चेंज हो जाएगा, करीब 100 टेस्ट होने। इसके बाद दोस्तों आगे चले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यू बैच फॉर प्री फाउंडेशन। प्री फाउंडेशन के लिए 6, 7, 8, 9, 10 के नए फॉर्मेट में 1 फरवरी से प्री फाउंड ओनली एंड ओनली ऑनलाइन, नो ऑफलाइन। 6, 7, 8, 9, 10 के ओनली एंड ओनली ऑनलाइन। 6, 7, 8 की फीस ये है, और इसकी फीस अलग अलग फीस स्ट्रक्चर नहीं बताया इसमें। 2 दिन क्लास रहेंगी, 2 डे क्लासेज, 3 क्लासेज ईच डे, और 9th 10th में 3 डे क्लासेज, 3 क्लास ईच डे। ये सेटअप रहेगा हमारा प्री फाउंडेशन का, जो केवल इंग्लिश मीडियम में होगा। आगे चले भैया, ये दोस्तों हमारी स्कूलिंग की आवाज हो। अब सीएलसी के अपने स्कूल भी हैं, तो जो लड़का लड़की केवल स्कूल पढ़ रहा है, फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा मैं, केवल स्कूल पढ़ रहा है, वो चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, 12th का हो, उनको हमने ऑनलाइन खूब पढ़ा दिया। फिर भी स्कूल का बच्चा अलग मानसिकता का होता है, वो सारी क्लास स्टार्ट दोस्तों 0 से हो रही है, और जहां जहां हमारी स्कूलें हैं। और 11 अप्रैल को हम आपके कोर्स पूरे करेंगे। 20 मई को राजस्थान बोर्ड के एग्जाम मानते हैं, तो चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 10th हो या 12th हो, 11 अप्रैल को आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। 9th 11th का पूरा हो जाएगा, फिर 9th 11th दोस्तों मई में 10th स्टार्ट कर देंगे। सीधी सी बात है, तो हम आपको कहीं नुकसान आपका नहीं होने देंगे। ठीक है डियर, बात पहले पड़ रही है। तो ये आपकी व्यवस्था थी। अब मैं थोड़ा सा बात को डेटाबेस समराइज करता हूं। ये तो मामला था, तो जो चीज बोलूं उसकी स्लाइड, तो सबसे पहले आप स्लाइड 11th की बोर्ड पे लेके छोड़ दीजिए। मेरे सामने सबसे इंपॉर्टेंट 11th का बच्चा ही है, क्योंकि वो अभी भी बहुत सा बच्चा क्लासरूम में नहीं आया। किसी लड़के ने अब तक एडमिशन नहीं लिया सीएलसी में, या कहीं गलत जगह लेके उलझ गया हो, तो भाई वो 18 तारीख से पहले, 12, 13, 15 से पहले अलवर, जयपुर, जोधपुर, सीकर किसी भी सेंटर पे जाके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट 0 से कर सकता है। ओके डियर, मेडिकल का बच्चा कहीं भी कर सकता है। सीकर में आईटी मेडिकल दोनों के बैच रहेंगे 0 से। ओके डियर, हाँ या ना? और मैं तो एक बात और कहता हूं कि यदि आपको लगता है कि भाई मैं पहले स्कूल की क्लास ले रहा था, अब मैं फाउंडेशन करूं, तो आप अभी भी फाउंडेशन चेंज हो सकते हैं। और दोस्तों एक बात बहुत ध्यान सुनना, ये जो स्टूडेंट हैं इनको हम 25 जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और 25 जुलाई में आपका क्या पूरा हो रहा भैया? 11th। और 25 जुलाई को दोस्तों आपका 11th पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका हम 12th पूरा कर देंगे। कहीं कोई नुकसान नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आप हमारे पे छोड़ दें। मैं फिर से कहता हूं, ये वो बच्चा है जिसको नीट जेईई 2022 के एग्जाम देनी है, इसको 21 के एग्जाम नहीं देनी है। इस बच्चे को अप्रैल 22 के एग्जाम देनी है। मैं भी किस में खड़ा हूं, मैं तेरा 22 की जनवरी आते आते 11th भी पूरा कर दूंगा 25 जुलाई तक, और 12th पूरा। नॉर्मली हम लोग पूरा करते हैं वो नवंबर में, इस बार थोड़ा लेट हो गए क्योंकि जुलाई में स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी में पूरा कर देंगे। ये आपका एक पूरा सेटअप रहेगा दोस्तों। कंप्लीशन ऑफ 12th सिलेबस मिड जनवरी 2022 लिखा हुआ देखो सब स्पष्ट रूप से। सुनील सर, यानी अब भी कोई लड़का लड़की, अभी कोई बेटा बेटी जिसने 2020 में 10th पास किया है, वो नए सिरे से एडमिशन लेके हमारे साथ जनवरी मिड 2022 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। मैं उसको ये भी कह सकता हूं दिसंबर 2021, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? मिड का मतलब दिन तो 15 हुए, कहने का मतलब है जुलाई जनवरी 18 दिन है ना, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 12 महीने मुझे पूरे मिलेंगे इसके लिए। तो आप अब भी कहीं 2021 का 11वीं का एडमिशन के ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडमिशन स्कूल में पढ़ा आपका, 11th आप वहां से कर लो, 12th भी आप वहां नाम रखना तो नाम रख सकते हो, या 12th आप स्विच ओवर होके फिर सीएलसी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12th आपका एडमिशन या स्कूल में, हमारी स्कूल में हो जाएगा, चाहे आरबीएसई हो या सीबीएसई हो। तो ये बहुत से फोन इस प्रकार के आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। साहिल सर, मेरी बात सही जो सोचा वही जा रही है सुनील सर, क्योंकि मैं इनकी स्क्रिप्ट बोल रहा हूं केवल। बोलो 25 है, यस, उस मुद्दे पे आ रहा हूं। फिर सुन लो, तो जिस लड़के लड़की ने, जिस बेटा बेटी ने 2020 में 12th की है और अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बोले आदमी ने, या कुछ पढ़ा उसको मजा नहीं आया, तो भैया आप 18 जनवरी से आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, सिलेबस शुरू हो जाएगा। हाँ, और जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है 11th का, उनका भैया 25 फरवरी से 12वीं स्टार्ट कर रहे हैं जी। हेलो, जिनका ऑनलाइन में 11th पूरा हो गया दोस्तों, 25 फरवरी तक
25 फरवरी मेरे 1 2 3 4 5 6 7 फेज पूरे हो जाएंगे मेरे। जिन बेटे बेटियों 11th पूरा हो गया, उन्हें लगता है कि मेरा संतोष स्पर्धा ऑनलाइन है, वो भैया वेट नहीं करें, उनको हम 25 फरवरी से 12th शुरू कर देंगे। और फरवरी तो भूल जाओ, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2021 में 12th पूरा कर देंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके पास पूरा रिवीजन रहेगा। वो आप हम पे छोड़ो, एक शानदार प्लानिंग करती है सीएलसी, नुकसान कहीं नहीं होगा। दोस्तों आईटी की 2021 की डेट जब जुलाई आ गई तो मान के चलना 22 की डेट अपने डरे मई में आएगी रे भैया। इतना बड़ा कोरोना चला, उसमें केवल इन लोगों ने 40 दिन एग्जाम पोस्टपोन किए कि जो एग्जाम मई में होती थी वो आपने 3 जुलाई को कर दी। 40 दिन दिए केवल। तो 22 और 23 तो मतलब ही नहीं है, 23 तो लेट होने का सवाल ही नहीं है। हो सकता 22 बलमान से 15-20 दिन आगे पीछे कर दें, लास्ट 15-20 दिन। तो मैं एक बार फिर से ये डेटाबेस चीज बोलनी होती, मुझे तो प्रेशर लग रहा है, फिर सुन लो। जिस बेटा बेटी ने 2020 में 10th पास किया, सीएलसी के ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की, क्लास चल रही हैं, कुछ का सिलेबस एंड हो गया, 25 फरवरी से उन बच्चों का 12वीं स्टार्ट कर देंगे जिनका 11वीं पूरा हो गया। ऐसे 7 फेज हैं। फिर कोई बच्चा कहता मेरा कोर्स तो पूरा नहीं हुआ, तो उसकी क्लास शुरू करेंगे 11वें माइनर से, एक की करेंगे 6ठे माइनर से, और एक क्लास स्टार्ट करेंगे 0 से भी। ये बात बैच में रहेगी 6ठे माइनर से और 0 से। लेकिन ये आईटी केवल सीकर में है, मेडिकल सब जगह है। और अब भी बार बार कह रहा हूं, आपको लगता है कि मैं तो 6 महीने की स्कूलिंग पढ़ रहा था, किसी लोकल कोचिंग में चला गया था, या कहीं ऊंची दुकान फीके पकवान के चक्कर में उलझ गया था, तो अपने सेल्स से आए, शानदार व्यवस्था आपको सेल्स देगी। उसका प्रमाण है कि 230 दिन से मैं आपसे बात कर रहा हूं, एकमात्र व्यक्ति की संस्था का मुखिया जो 230 दिन से आपसे बात कर रहा है। आज कोई बाई चांस बात नहीं कर रहा हूं आपसे, ठीक है डियर। फिर आगे चलें। फिर ये हमारा 12th का स्टेटस है। 12th में यहां भी हम 7वां माइनर और आईटी में 6ठा माइनर स्टार्ट करेंगे। हिंदी इंग्लिश हमारी प्योर रूप से ऑफलाइन रहेंगी, प्रैक्टिकल ऑफलाइन होने बात ही नहीं है, इसलिए आप सीख करके और मूव करें, आगे चले जी। और डाउट काउंटर सब सेंटर पे रहेंगे। फिर बेड टारगेट की बात करें तो ये बैच हमारे फ्रेशर के हैं, ये बैच रिपीटर के हैं, रनिंग कोर्स के बैच केवल सीकर में है, और ब्रांच पे दोस्तों केवल एक 0 से बैच स्टार्ट किया जाएगा मेडिकल टारगेट का, जिसको हम खत्म कर देंगे नीट की एग्जाम के डिक्लेरेशन के 1 महीने पहले ही हमारे आपसे कमिटमेंट है। इसके बाद एक बार एक बात कह रहा हूं, जब 2021 की जेई 25 मई को पहले होती थी, अब वो 3 जुलाई को हो रही है, मात्र 40 दिन पोस्टपोन की है, तो 22 की हो सकता है 20 दिन हो जाए। 23 की जेई और नीट तो पोस्टपोन नहीं होनी है। तो लड़कों अब इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट स्लाइड निकाले, जो स्टूडेंट अभी ये 2023 में नीट या जेई का एग्जाम देंगे, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो ये प्लानिंग ऑफ सीएलसी है, ये सोच ऑफ सीएलसी है। ये वैसे ही सोच श्रवण की है जैसे 31 जनवरी 96 को सोचा था कि सीकर में क्रांति लाएंगे आईटी और मेडिकल की, आ गई ना। उस समय जिन्होंने साथ दिया वो उसमें डॉक्टर बन गए, जो विरोध किया उसके बाद बन पाए, जो समझ नहीं पाए वो, माफी चाहता हूं, सीकर में एक पवित्र काम शुरू किया, चाहे शुरू से लड़के जुड़े, वो शुरू से सेट हो गए थे। तो डियर अब सुनो, 2023 की जिसको नीट और जेई देनी है, यानी जो इस समय 10th की तैयारी कर रहा है, जो इस समय 10th की एग्जाम दे रहा है, भैया तू मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पिछले 7 महीने 10th ही पढ़ रहा है, और तेरी नीट 10th की एग्जाम है मई में, राजस्थान बोर्ड तो जून में होने लगती है मेरे को शायद। तो अब तू 5 महीने क्या करेगा, तू कह फिर 10th पढ़ूंगा, चल पढ़। अब तू जुलाई 2022, और लड़के जुलाई 2022 में तू कोचिंग में जाएगा, और तेरी एग्जाम मई 2023 में तो है, तो जुलाई 2021 में कोचिंग आएगा तू, तेरी एग्जाम तो मई 2023 में है, तेरे पास 22 महीने मिलेंगे शायद कवर करने में जोर आएगा। तो ध्यान सुनना, यदि आप अभी 10th के स्टूडेंट हैं 2021 के, ध्यान दे क्लास, यदि आप 2021 में 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है 2022 में आप क्या पास करेंगे, 11th पास करेंगे, और 2023 में आप क्या पास करेंगे, 12th पास करेंगे। 12th के साथ आप नीट या जेई का एग्जाम देंगे। उनके लिए हम लोग 1 फरवरी से 31 जनवरी बोलता हूं मैं, मेरे संस्था स्थापना दिवस है, 1 फरवरी से केवल सीकर में, और ओनली ऑफलाइन नो ऑनलाइन, केवल सीकर में
ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो फरवरी से लेके मिड मार्च तक हम आपको 11th का करीब 15 से 20% सिलेबस तैयार करा देंगे। फिर मिड मार्च से लेके बोर्ड की एग्जाम तक आपको बोर्ड की तैयारी करा देंगे, और जैसे एग्जाम खत्म बोर्ड की, वापस से आ जाओ, वापस आपका 11th स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों बड़ी सुंदर चीज है, अक्टूबर 2022 में, ध्यान चाहूंगा मैं, अक्टूबर 2022 में आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे हम। तो अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ तो नवंबर 22, दिसंबर 22, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 23 के तेरे पास 7 महीने हो जाएंगे। अब ये समझ में बात आ गई तो भैया बिस्तर पैक करके सीकर आ जाएं। अब यहां बहुत अलग तरह की बातें होंगी, एक पेज खाली कर देना मेरे को, एक पेज, बहुत तरह की बातें होंगी। लेकिन दोस्तों आप फिर से देखो चीजों को, यदि आप अभी 2021 में 10th का एग्जाम दे रहे हैं, तो दोस्तों 2022 में आप 11th देंगे, 2023 में आप दोस्तों 12th देंगे। कब 12th में एग्जाम? तो आपकी एग्जाम होगी मई 2023 में, बोलो हाँ या ना, होगी ना। अब तू दोस्त अभी 10th की एग्जाम दे रहा है, तो तेरी ये 10th की एग्जाम तो तेरे को लेके जाएगी जुलाई 2021 तक। जुलाई 2021 के बाद तू जागृति शुरू करेगा, तो भाई तेरे पास तो महीने कितने बचे? यहां 24 बचे ही नहीं पूरे। जबकि एक लड़का, एक बेटा बेटी अभी 1 फरवरी 2021 से अपना शुरू कर लेता है, तो 21 मार्च तक हम इसको 2 महीने में ये तैयारी करवा देंगे। फिर अपने 3 महीने वो बोर्ड की एग्जाम देके वापस आ जाएगा, और दोस्तों फिर वो लड़का लड़की बाकी से 4 कदम आगे होगा और जल्दी पिकअप करेगा, आगे बढ़ जाएगा। एक बार फिर आ जाओ, स्लाइड्स पे वापस आ जाओ। तो ये कुछ व्यवस्थाएं थी जो आपके काम की हैं। तो मोटा मोटी सार यही है भैया, स्टडी मटेरियल आपको पूरा दिया जा चुका है, ठीक है डियर। तो ये एक बार हमारी फिर वापस एक बार स्टार्ट शुरू स्लाइड्स को ले लें। जगदीश थोड़ा सा कोऑपरेट करें मेरे को। तो 11th की बात आपसे हो चुकी, आगे चलें। ये 12th की बात आपसे हो चुकी, ये आपके टारगेट की बात आपसे हो चुकी, ये दोस्तों टारगेट जेई की बात आपसे हो चुकी, ये टीएस की बात आपसे हो चुकी, ये 1 फरवरी से प्री फंड की बात शुरू हो चुकी। ये हमारी बात होगी स्कूलिंग के लिए, पार्सल पर जो केवल स्कूल पढ़ रहा बच्चा, जहां जहां स्कूल है मेरा, वहां दोस्तों 18 तारीख से बैच स्टार्ट करूंगा, और 11 अप्रैल को आपका 9, 10, 11, 12 का सिलेबस पूरा हो जाएगा। और मई के महीने में 9th का 10th शुरू कर देंगे, 11th का 12th शुरू कर देंगे। आगे चले भैया जी। और ये दोस्तों मैंने जो सबसे काम की चीज है, जो इसको समझ गया वो 2023 को हीरो होगा जी। और ये केवल व्यवस्था हम सीकर में देंगे भाई, ये ब्रांच पे हम नहीं देंगे, केवल सीकर में देंगे, और ऑफलाइन है व्यवस्था। ये एक कंप्लीट सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। नेक्स्ट, ये हमारी गुरु नीति आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी डेटाबेस जो मुझे आपसे करनी थी। मैंने कहा ना डेटाबेस चीजें हैं, एक बार लाइव को मेरे सामने लिए ताकि मैं पूरा इसको जज भी कर लूं। तो डियर आप इसको समझें, बच्चा कंफ्यूज कौन सा है? 12th वाला कंफ्यूज है कुछ, जिसने क्लासेस नहीं ली, तो भैया हमने वहां भी आपको एक, मैं 12th बोल रहा हूं, जगदीश साहब 12th पे आ जाए। सुनील जी आप उसके पास बैठे एक बार। तो दोस्तों हम आपके 7वें माइनर से और आईटी में 6ठे माइनर से हम इसकी व्यवस्था आपको दे रहे हैं। आप टारगेट मेडिकल के बच्चे हैं, तो दोस्तों आपके लिए भी हम लोग फर्स्ट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं सब जगह। और अंत में इतना कहना चाहूँ, इस सेशन में अगले 6-7 महीने दोस्तों आप 9 महीने घर रह के आए हैं, तो आपको पेरेंटल केयर की बहुत जरूरत पड़ेगी। 6 घंटे पढ़ाने के अलावा बहुत जरूरत पड़ेगी। वो सीएलसी सीकर मैं खुद रहता हूं साहब, वो मैं और कहीं उपलब्ध, पढ़ाई तो सब जगह जैसे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई सब जगह होनी है। लेकिन आप जिस स्ट्रेस से निकल के आए हैं, आप कंफ्यूज भी होंगे, लोग आपको कई फ्रेंड कंफ्यूज कर देंगे, हमारा इस साल क्या होगा। तो फिर यहाँ मैं खड़ा होता, मैं हूं ना, चिंता मत करो। तो यहाँ एक रोज असेंबली हमारी होती है जो स्टार्ट हो जाएगी ऑफलाइन परमिशन के बाद, पुराने ड्रे की तरह, है ना। हॉस्टल में बच्चा रह रहा है, हॉस्टल में वातावरण होता है, ठीक है डियर। एक प्रॉपर स्पेस के साथ हम एक सोशल डिस्टेंसिंग की ज्यादा बेटर पालना कर सकते हैं यहाँ, और करते भी हैं। इसलिए ये कुछ डेटाबेस बातें थी जो आपके लिए समझाई। तो डियर अब मैं बात को मेरी को एक फाइनलाइज कर दूं, तो दोस्तों बात का सार ये निकला, मैं बैठ जाता हूं, डेटाबेस चीज हो गई। अब दोस्तों अब आ जाओ, अब सुनो ध्यान से, मन सुनना भाई। यदि आपने 10th 2020 में किया, सीएलसी की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की, और आपके जिनके बैच पूरे हो गए, 10 बैच पूरे हो गए हमारे, 25 फरवरी से उनका 12 में स्टार्ट किया जाएगा। किसी को लगता है कि मेरे फेज पूरे नहीं हुए, तो हमने मौका दे दिया एक कि भैया
11वां माइनर शुरू कर देंगे, छठा कर देंगे, बट कर पाएंगे हम सीकर में केवल, बाकी ऑनलाइन ये सब आती नहीं है। और किसी को लगता है मुझे स्टार्ट जीरो से करनी है, तो आप जीरो सब जगह स्टार्ट हो रही है। बात 12th की करें तो भैया 12th का 17 सितंबर के बाद फेज नहीं लिया, तो 4 महीने हो गए, फिर भी हमने कहा पढ़ना ही है तो कोई बात नहीं साहब, आप सीकर 7 में छठे महीने आप स्टार्ट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश 100% ऑफलाइन होगा साहब। कोई कहता मैंने ऑनलाइन लिया, तो ऑनलाइन लिया है तो हिंदी इंग्लिश बेटा ऑनलाइन का पार्ट होता ही नहीं है, वो तो केवल पार्ट ऑफलाइन का होता है। यह पार्ट तब होता है जब स्कूल की भी हमारी जिम्मेदारी होती है। फिर टारगेट के स्टूडेंट आप हैं, अब तक आप घर बैठे होंगे कि वेट कर रहे होंगे, तो दोस्तों आप बाकायदा 18 जनवरी से ये बैच स्टार्ट कर सकते हैं। तो डियर आप सब लोग, और स्कूल के बच्चे बार बार सुन लो, अब स्कूल के बच्चे हैं दोस्तों, चाहे 9वीं के हों या 10वीं के, 11वीं 12वीं, 18 जनवरी से सारे, हाँ, और 10th और 12th को हम वही कराएंगे इसलिए उतना स्कूल में जितना बोर्ड ने रखा है, ध्यान से ना। 9th 11th पूरा कराएंगे, लेकिन 10th और 12th में स्कूल का जो बच्चा है, कोचिंग के बच्चे वहां पूरा कराएंगे भैया, फाउंडेशन करा दिया हमने। तो स्कूल के बच्चे को दोस्तों, क्योंकि जेई और नीट का सिलेबस से रिड्यूस नहीं हुआ है, फिर भी बोर्ड की तैयारी करनी है, स्कूल की मानसिकता का बच्चा जो है, जो हमारे केवी में पढ़ रहा है, जो हमारे कसना में पढ़ रहा है, उसको दोस्तों जो 40% डिडक्ट हुआ है उसको हटा के कोशिश करेंगे कि उसको पूरा हटा के पढ़ाएं। पर कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ाना भी टीचर को पड़ेगा, पर 9th और 11th में हम लोग कंप्लीट पढ़ाएंगे और 11 अप्रैल को आपका सिलेबस एंड कर देंगे, फिर आपकी बोर्ड की तैयारी करा देंगे। और जो 9th 11th के बच्चे हैं वो 10th और 12th की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ये अपने एक स्ट्रेटेजी दोस्तों इसमें रहेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अभी 10th 2021 का एग्जाम दे रहा है, वो दोस्तों 1 फरवरी से लेके 25-20 मार्च तक करीब 1.5-2 महीने 11th पढ़ के चला जाएगा, बेसिक पूरी ताकत से तैयार कर देंगे उसको। फिर वो बोर्ड का एग्जाम देने चला जाएगा या बोर्ड की तैयारी हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां सेंट्रल एग्जाम देने चला जाएगा। और जैसे खत्म हो जाएगा बोर्ड का एग्जाम, वो अपना तसल्ली से आके अपना क्लास को कंटिन्यू कर लेगा। और सरकार की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए ये क्लासेस का आयोजन होगा। ठीक है डियर, ये कुछ बातें थी, ये कुछ व्यवस्थाएं थी। अब जो बच्चे केवल टारगेट के हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अलवर, सीकर, जयपुर, कोटा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं ज्वाइन करना प्री फाउंडेशन, जो ओनली क्या किस मोड में है भाजा जी, ऑनलाइन, वो केवल ऑनलाइन मोड में है, जिसका 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और 25 फरवरी से हम 12th 2022 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं जी, ध्यान चाहूं क्लास का मैं 25 फरवरी से 2022, क्योंकि हमारे 10 फेज, बार बार कह रहा हूं, 10 फेज 11th के पूरे हो रहे हैं दोस्तों। 10 फेज हमारे पूरे हो रहे हैं 28 फरवरी को, शुरू 25 से कर रहे हैं, तो करीब 10 नहीं 7 फेज, सॉरी 7 फेज कंप्लीट हो रहे हैं, यानी करीब 500-600 बच्चा हमारा उससे फ्री हो जाएगा, जो अपने 12th को पिकअप कर लेगा। फिर भी ये एक लाइव चीज है, मशीन से बात कर रहे हैं, मैंने कोशिश की मेरी पूरी बात समझाने की। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आप सीकर सीएलसी आके मिल लेंगे, आपका बच्चा बहुत कीमती है साहब। जब अकोला के बच्चे आ रहे हैं, गुड़गांव से बच्चे आ रहे हैं, बाड़मेर का बच्चा आ रहा है, झांसी के बच्चे आ रहे हैं, अभी सुबह फोन आया, फरबीस बेगू पड़ोसी हैं, लाइव देख रहे हो, फरबीस बेगू मेरा स्टूडेंट आसाम का, जो एम्स में गया, एम्स दिल्ली गया 12वीं के साथ, उसके पड़ोसी का एडमिशन है। कल अभी सो फोन आया उनका कि क्या हम बच्चे का टिकट करवा दें, वहां बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि क्या हम टिकट करा दें बच्चे का, करा दो आपको, क्या गारंटी है, नहीं खुलेगा भाई, सरकार मना कर दे। मैंने कहा मेरे घर रह लेगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर रख लूंगा बच्चे को। आसाम से कोई बच्चा आ रहा है, इतना विश्वास करके मेरे ऊपर, अब फरबीस बेगू आया था विश्वास के साथ। तो मैं ये सब चीजें दोस्तों आपसे कहना चाह रहा हूं। तो ऑनलाइन बंद नहीं होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे कन्वर्ट हो जाएंगे ऑफलाइन में, उसका उसी दिन से ऑनलाइन क्लास का सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, जरूरत इसको नहीं है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बस ऑनलाइन भी ठीक है, जिसको नेट की प्रॉब्लम नहीं। और सीकर में एक बात और कहना चाहता हूं, स्टार्ट तो 18 जनवरी से है, लेकिन तू मुझे 17 तारीख को सीकर आएगा ना, तो सीकर में सीएलसी के आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में तेरे को हॉस्टल मकान खाली नहीं मिलेंगे। बोले सुनना भैया, ये आप बात को थोड़ा ध्यान सुनना, 1 किलोमीटर के डायमीटर में तो मैं नहीं मानता कि आपको हॉस्टल या रूम खाली मिल जाएंगे। इसलिए आप कल परसों जितना जल्दी हो उसके मूव करें, ताकि आपको बेटर हॉस्टल या बेटर रूम, या जो लोग आना चाहते हैं परिवार सहित, उनको बेटर फ्लैट दोस्तों मिल जाए। कोई बहुत से परिवार हैं जो फ्लैट, मतलब फ्लैट घर लेके लेते हैं, हमारे खूब फ्लैट बने आजकल यहाँ पर।
ठीक है डियर, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। फिर मैं तो एक ही बात कहूंगा, इसका तुम आप माफी आप फोन करोगे, उससे अच्छा तो मेरा वीडियो आप ढंग सुन ले। आप एक बार, बच्चा बहुत कीमती है, आप अलवर, जयपुर, जोधपुर ब्रांच के हिसाब से भी हैं तो भी एक बार सीकर आके, क्योंकि आपका ब्रांचेस के करीब करीब सारे टॉपर बच्चे हमारे 12th के सीकर आके हॉस्टल सेट में पढ़ाई कर रहे हैं भैया आपने, कि दोस्तों घर छोड़ना ही पड़ेगा। कई बच्चे अलवर लोकल के हिसाब वो घर नहीं छोड़ेंगे भाई, सिलेक्शन के बाद क्या करेगा। अलवर में ना तो IIT है, ना NIT है, ना मेडिकल कॉलेज है। सीकर में ना IIT है, ना NIT मेडिकल कॉलेज है, तो उसको थोड़ा ऐसा मत छोड़ के तो सीकर कॉलेज एडमिशन लेगा भाई। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। और ऑफलाइन क्लासेस सब जगह स्टार्ट है भाई, 18 जनवरी से सब जगह ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है, सब जगह 0 से। फिर बात ऑनलाइन चल रही है, वहां स्टार्ट पे 0 से करेंगे, 0 से, क्योंकि 34 बैच है अलग अलग फेजेज के बच्चों को, फिर बच्चा भी बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो 0 से 11th बायो 0 से, टारगेट मेडिकल 0 से। 12th का सिलेबस वहां ऑलमोस्ट, 12th की बात मैं करूं तो 12th की दोस्तों यदि हम बात करें तो हमारे 12th के जो फेज हैं, मैं डेटाबेस बात आपसे करूं तो हमारे 12th के दोस्तों पहला फेज हमारा पूरा हो 22 नवंबर को। अपन 17 जनवरी को दोस्तों यहां भी 7 फेज पूरे कर चुके हैं, जो टोटल फेज ही 20 है वहां तो। और मैक्सिमम बच्चा है ना वो पहले 7 फेज में, पहले 4 फेज में ही है। उसके बाद तो कहीं 20 बच्चा, कहीं 25 बच्चा है। वो था जिसका कोई बैच फेज चेंज किया हो, तो उस बच्चे को अपना ऑनलाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना काम को वहां बहुत ईमानदार ढंग से कर लेना चाहिए। हाँ, डाउट काउंटर सब जगह रहेंगे, ठीक है डियर। तो आप अपने सेंटर हेड पे 15 तारीख के बाद आप अलवर, जयपुर, जोधपुर ब्रांच पे जाके वहां के सेंटर हेड से बात करके और आराम से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और सीकर आपको आना है तो तुरंत जल्दी आ जाएं, क्योंकि बाद में रहने में एक आपको उसी पैसे में, उसी खर्चे में बेटर व्यवस्था नहीं मिलेगी। ओके डियर, स्टडी मटेरियल आपको दिया जा चुका है, नहीं लिया तो आप स्टडी मटेरियल ले लें। स्कूल के एडमिशन आप सबके अपने प्रोसेस के कंप्लीट पूरे हो चुके हैं। एक बार बार एक बात कह रहा हूं मैं, वो लड़का जिसने 2020 में 10th पास की और भूल से कहीं गलत अटक गया, वो 18 तारीख से अपनी गलती सुधारने के लिए CLC सीकर आके 0 से अपने ऑफलाइन अलवर जो कहीं भी शुरू कर सकता है। और मैं तो कहूं सीकर आ जाए, और मैं तो कहता हूं पूरा फायदा लेना है तो आप टोटली 24 घंटे मेरे साथ रहो। 24 आवर मेरे हॉस्टल में रहोगे तो राउंड द क्लॉक आपकी केयर करती है आपकी CLC। और ये कहती नहीं है, रिजल्ट है इसका। मैं बात करूं टॉपर्स की तो IIT में 6 टॉपर हैं 2000 में, जो सीकर में हाईएस्ट हैं। एक उदय जहांगीर सीकर का है, लोकल है, बाकी 5 बच्चे दोस्तों हॉस्टल के हैं। मेडिकल की बात करें, जो पिछली बार 2 टॉपर थे, दोनों भी बिल्डिंग हॉस्टल से, इस बार टॉपर है तो मोहित तो सीकर का था, ज्योति हॉस्टल की है। यदि अपन टॉप 8 बच्चों की बात करें तो टॉप 8 बच्चों की दोस्तों बात करें अपन तो आप देखें तो मोहित आ रही है, बड़ा करें स्किन को, मोहित अरे लोकल है, ज्योति हॉस्टल की, अभिषेक बुगालिया हॉस्टल का, पार्थ बंसल जयपुर का बच्चा है, शिवपाल जयपुर ब्रांच का बच्चा है, शिवपाल राठौर हॉस्टल का। तो 5 में से दोस्तों आप देख रहे हो कि 3 बच्चा हॉस्टल का है, एक जयपुर का बच्चा, 4 में से 3 बच्चा हॉस्टल का है। मोहित लोकल है तो लोकल तो सब कुछ हो गया उसका भैया। ये कुछ बातें थी, जो चीजें थी मुझे आपसे बात करनी थी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, जिस मेरे बेटे ने 2020 में 10th किया और जिसने ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अपने यहां से कर लिया होगा और कैसे भी कर लिया होगा, उसको चाहिए मुझे 12th स्टार्ट करना है तो 25 फरवरी 2021 से आपका 12th का पूरा शुरू हो जाए सिलेबस, जो दोस्तों सितंबर अक्टूबर पूरा हो जाएगा। फिर आपके पास 6 महीने रहेंगे नीट और JEE 2022 के लिए। आप अभी 10th के एग्जाम दे रहे हैं तो 1 फरवरी से आप अपना 11th ज्वाइन कर ले, 2 महीने 11th पढ़ जाएं, जो केवल सीकर में व्यवस्था करेंगे हम लोग। उसके बाद आप बोर्ड की तैयारी कर लें, बोर्ड के एग्जाम देके वापस हमारे साथ आ जाएं और 2023 आप शानदार ठोके। अरे सुनो यार, जब 2021 में इतना बड़ा लोचा हो गया, उसके बाद भी भाइयों ने 40 दिन एग्जाम पोस्टपोन की है, तो 23 के एग्जाम तो पोस्टपोन होने का सवाल ही नहीं थे। तो आप सब जानते हैं यार। और साइंस पढ़ने वालों 10th 9 10 11 12 वालों सिलेबस को पूरा पढ़ लेना, क्योंकि JEE और नीट के कोर्स में एक अक्षर भी कम नहीं किया है। क्यों सर कम किया? कुछ एक अक्षर भी कम नहीं किया रे भैया। तो 10 12 ये 12 साइंस में जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कोशिश करें पूरा कोर्स पढ़े ना। अगली बार कोचिंग आओगे ना हवाई नहीं लगेगी कि छोड़ दिया 40% आप लोगों ने। इसलिए भाई साहब इस चक्कर पढ़ना मत। जब JEE 2021 का कोर्स इन्होंने रिड्यूस नहीं किया तो 22 का तो करने का सवाल ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है कोई। 23 का लॉजिक ही नहीं है कम करने का। तो ये कुछ बातें थी जो दोस्तों आपके
इसके अलावा आप जानते हो हमारी गुरुनीति की शानदार स्लाइड्स जानते हो, 100 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। शतक लग गया, जोरदार तालियां बजाएं। 100 वीडियो अपलोड, 180 वीडियो देने। आईटी में 100 में 44 वीडियो दे चुके हैं। हर डे फिजिक्स केमिस्ट्री 8 बजे आते हैं, जूलॉजी बोटनी 9:30 बजे आता है। आईटी डेली 8:30 सेल सीकर की यूट्यूब चैनल पे। तो ये कुछ बातें थी। टारगेट का बैच बिल्कुल बच्चे करें। टारगेट के बैच स्टार्ट 0 से है। सुन लो, टारगेट मेडिकल और आईटी के दोनों बैच स्टार्ट 0 से हैं। पूरा वीडियो सुनो, सारी बातें कर रखी है मैंने। 11th भी 0 से, आईटी भी 0 से, मेडिकल भी 0 से। सीकर सेंटर पे ब्रांचों में केवल मेडिकल 0 से, टारगेट मेडिकल सब जगह 0 से, आईटी मेडिकल दोनों सीकर में 0 से। ये आपकी व्यवस्था रहेगी। 12th ऑलमोस्ट पूरे हो चुके सिलेबस है। डाउट काउंटर उपलब्ध है, और हिंदी इंग्लिश ऑफलाइन, डाउट काउंटर ऑफलाइन। ठीक है डियर, ये कुछ बातें थी। और कोई बात रहेगी तो बताएं। इंक्वायरी नंबर की बात करें दोस्तों, आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, किसी प्रकार से बात करनी हो, तो दोस्तों 9414037888 हमारे कुछ नंबर है स्लाइड्स के। हेल्पलाइन नंबर आप सब जानते हैं। हेल्पलाइन ये पढ़ा जगदीश, थोड़ा सा दिमाग को ठीक से काम लिया कर, ये आपके हेल्पलाइन नंबर पढ़े, आप इन पे हेल्पलाइन बात कर सकते हैं। बाकी तो मतलब एक ही बात है साहब, बच्चे का भविष्य बहुत कीमती है साहब। एक बार सीकर आके विजिट कर जाओ। फोन पे हो सकता है कि आप प्रॉपर बात नहीं कर पाए, या हो सकता है कई बार अच्छी कोचिंग तो प्रॉपर जवाब दे नहीं पाए, और कोई दूसरा प्रॉपर जवाब दे गया, तो काउंसलर के जवाब से कोचिंग डिसाइड नहीं होती है। ध्यान रखिए चीज का, काउंसलर के जवाबों से कोचिंग डिसाइड नहीं होती है। कोचिंग डिसाइड, कोचिंग मेहनत। संजय अग्रवाल सर थे कल मेरे साथ लाइव में आए, वो कह रहे मैं जयपुर से पहली बार सीकर जब ज्वाइन करने आया, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि सीकर में सिस्टम है। क्या है सीकर में, तो दिखाते हैं, आ जाओ दोस्तों। सीकर कैंपस देखें सीएलसी का, आए जी वीडियो निकाले। सीकर सीएलसी कैंपस है, यहाँ शाम को जो डेली असेंबली होती है हमारी, आप उसको देखें डियर। ये देखो, ये है सीकर सीएलसी। आप कल्पना नहीं कर सकते, इस तरह का उनकी कोटा में भी नहीं है कोई कैंपस, जहाँ इस तरह के बच्चे रोज बैठते हैं। रोज ये फंक्शन नहीं है मालिक, कोई इवेंट नहीं है। ये 6:30 बजे की जो पहले असेंबली ऐसे करता था, अब लाइव आने लग गया। 230 दिन से आया हूं साहब। मैं तो धन्यवाद हूं कोरोना का कि लोगों के मैं जय हूं वो समझ में आ गया। दोस्तों ये है सीकर सीएलसी। ऐसे हजारों बच्चे आपके बैठते हैं। ये साहब ब्रांच पे नहीं दे पाऊंगा मैं, मतलब ही नहीं साहब, ये केवल सीकर ही है साहब। ये फीस का पार्ट नहीं है जी, प्यार वाला पार्ट है, परिवार वाला पार्ट है। ये हमारे हॉस्टल सारे, ये सब कुछ ही है। इस पूरी व्यवस्थित तरीके से हमारी चीज बनी हुई है। अब ये है, इस सीएलसी के साथ जुड़ना है तो आप ये देखो, ये सारी हमारी वो स्कूल की बिल्डिंग है, ये हमारी नाथ जी हॉस्टल है, ये हमारे उधर हॉस्टल है। ये दीपोत्सव की तैयारी चल रही थी। ये देखो, ये पूरी 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 एक ये सीएलसी है। याद आ रही मेरे बच्चों को तो खूब याद आ रही होगी, जो तड़प रहे कहीं तो कब तुरंत आ जाओ, तुरंत आ जाओ, तुरंत आ जाओ। ये देखो डियर, ये है सीएलसी साहब। ये सीकर फैकल्टी सब जगह, अलवर सब जगह ठीक पढ़ाई। टीचर, ओ भाई टीचर कहीं खराब नहीं सीएलसी का, बट यहां एक वातावरण है। ओके डियर, ये देखो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इस तरह से डेली शाम को बैठ के इस वंदना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। यार वो आदमी जिंदगी में कैसे मात खा सकते हैं, सवाल ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। ये हमारा ऐसे हमारे जो क्लासरूम दिखाऊं सीकर का आपको मैं, ये देखो, ये हमारा एक सीकर क्लासरूम है। देखो दोस्तों, ये 216 वर्ग गज का क्लासरूम है। शहर में 200 प्लॉट होता है। नहीं, मेरी जयपुर की ब्रांच सारी 300 वर्ग गज में है। क्यों साहिल सर, हमारी जयपुर की ब्रांच की बिल्डिंग 300 वर्ग गज में है। ये हमारा 216 स्क्वायर गज का एक क्लासरूम है हमारा, बिल्कुल प्रॉपर स्पेस के साथ। अल्टीमेट क्लासरूम होते हैं। ये देखें आप, ये हमारे माननीय महेंद्र जी उलोदिया साहब हैं जो अपने बोटनी पढ़ा रहे हैं क्लास में। ये देखो दोस्तों, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि बच्चे को मेरे को सौंप के चले जाओ, मेरी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर बच्चे आते हैं, बहनें आते हैं, बहुत सी भाई साहब, भाई सराउंड, बहुत सी बच्चा, मैं एक ही बात कहता हूं, जब तक आप फॉर्म नहीं भरते हैं सीएलसी का, बेटा बेटी आपका है, फॉर्म भर देते हो तो बेटा बेटी हमारा साहब। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते साहब। इसके अलावा हमारे पास कोई कमेंटमेंट दूसरा हो नहीं सकता। ये हमारा क्लासरूम है। इसके अलावा हमारे डाउट काउंटर्स देखें यहाँ पर, तो ये देखो इस तरह के हमारे डाउट काउंटर होते हैं। बिल्कुल एक पूरी लॉबी है नीचे हमारे पास। ये हमारा बिल्डिंग के अंदर की स्पेस है। ये दोस्तों ये एक फ्लोर है, रोकना, ये एक फ्लोर है। इस फ्लोर पे 6 क्लास है और बीच में स्पेस है इतना, ताकि बच्चे छूटे तो भी, हम तो पहले से सोशल डिस्टेंस पालना कर रहे हैं। आप देखिए, ये डाउट काउंटर हमारे, देखो इस तरह के दोस्तों हमारे डाउट काउंटर्स हैं। ऐसे बिल्कुल ही हमारे डाउट काउंटर्स हैं। देखो बिल्कुल ये शानदार अल्टीमेट, बच्चे सब अब लगे हुए हैं। रोके इसको, रोके, ये रोके। जब मैं कहूं तब रोके यार, ऐसे बदमाशी नहीं, चले आगे।
मोना पे रोकना, उस लड़की पे। चलाओ 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 चलाओ। सुनील जी थोड़ा सा कंप्यूटर संभाले, रोके। हाँ ये देखो, ये हमारे ललित सर है, तो ये बात बिल्कुल शानदार। आगे चलें। ओके दोस्तों, तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो लगे हुए हैं। ये हमारा डाउट काउंटर। अगला स्लाइड दिखाएं दोस्तों। आप होस्ट सीकर में आते हैं तो ये आपको एक शानदार सी मैथ्स की व्यवस्था मिलती है। नेक्स्ट आप ये देखें, ये हमारी सुपर एक बिल्कुल एक अल्टीमेट, हमारे पास स्पेसियस इस तरह 3 फ्लोर के साथ हमारे बच्चे यहाँ एक पौष्टिक भोजन और एक अच्छे वातावरण में भोजन लेते हैं दोस्तों। ये देखो, ये सब ये चीज़ें, ये ब्रांच पे साहब नहीं मिल पाएगी आपको, इस कहीं नहीं मिल पाएगी राजस्थान में, क्यों CLC सीकर मिलती है। ओके डियर, थैंक यू। और इस तरह से नाइट स्टडी कैंप जो CLC के बड़ा हथियार है, फायर, कोई संभाल सकता। 8 से 12 रात को बच्चों की सुरक्षा केवल एक पिता कर सकता है दोस्तों। ये देखो, ये बार डाउट काउंटर है। ऐसे रात को एक सीट पे एक बच्चा रात को 8 बजे आता है और रात को पढ़ता 12 बजे तक। तो एक बात कहूँ साहब, ये चल रहा है 6-7 साल से। रात को 12 बजे 15 से 20 साल एज ग्रुप के लड़के लड़कियां निकलते हैं साहब। 6 साल हो गए। ईश्वर की मेहर है, टीम की मेहनत है कि कोई न्यूसेंस नहीं कर सकता यहाँ पे। ये खौफ मान लो चाहे अनुशासन मान लो, फर्क एक ही है, बात एक ही है। अच्छे आदमी, भला आदमी अनुशासन कहता है और दुष्ट उसको खौफ कहता है। हमें डरना, अगले से काम करना आता है, खौफ से कर ले चाहे अनुशासन से कर ले, इच्छा आपकी है। दोनों काम आते हैं साहब। काम तो करना ना, काम करना तो है ना, पढ़ाई तो करवानी ना, आए तो पढ़ने हो ना, और तो और एक और काम आए तो आपकी इच्छा भैया। तो दोस्तों ये हमारे, चलो ये हमारी बेटियों के कैंप का वीडियो था। ये हमारी बेटी, इस रूम में बच्चे बैठे थे, ये सब हमारे बेटे हैं। एक रूम, एक सीट पे एक बैठा। आप देखो क्या अल्टीमेट आनंद है। आगे चलता है जिसको, आगे चल, थोड़ा सा आगे निकाल दे। ये हमारी फिर ये बॉयज का कैंप हो गया। ऐसे ही हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी पहले से है। ये हमारी बेटियां बैठी हैं, देखो सब है, सब एक से एक बढ़िया, शानदार, जोरदार, फिट। थैंक यू। तो ये कुछ वीडियोस थे ऐसे। ओथ सेरेमनी देखो आप, सीकर में ऐसे कसबे वादे कहते हैं नाम, सब यूं। ये मोमबत्तियां जल रही हैं, ये कोई सोने खान का फोटो नहीं है। CLC में साल में एक बार ऐसे कैंडल पे शपथ दिलाते हैं, हारना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, जीतना है, और जीत के जाते हैं। देखो ये देखो, ये रहा उदय जहांगीर, रोके, ये उदय जहांगीर रहा, जो 12वीं के साथ बंदा IT दिल्ली कंप्यूटर साइंस में गया। साहिल सर, उदय जहांगीर, साहिल सर, कानपुर, सॉरी, ये 12वीं के साथ बच्चा। आगे चले, ये देखो, ये सब एक से एक तुरंत खाए, एक से एक धुरंधर है यहाँ पर। एक एक बच्चे को ऐसे कैंडल पे शपथ, ये CLC सीकर करती है। क्योंकि यहां एक सिर्फ आदमी है जो 24 साल से लगा पागल की तरह, नाम श्रवण चौधरी है, माफी चाहता हूं। ये देखो, ये देखो, ये क्या, ये जिंदगी सिखाई जाती है साहब। सारी कोचिंग में साहब टीचर पढ़ाते हैं, सबका सिलेक्शन दुनिया किसी कोचिंग में नहीं होता, मेरे भी नहीं होता, लेकिन मेरे हर बच्चा कुछ ना कुछ लेके जाता है, कुछ ना कुछ लेके जरूर जाता है। बैरिंग लिफाफा बन के नहीं जाता, मिस कॉल नहीं बनता आपके। आज हम उसको लिफाफा बैरिंग बोलते थे, आप मिस कॉल नहीं बनता, कुछ ना कुछ होता ही है। ये है दोस्तों, ये देखो, इस तरह की सुंदर सी व्यवस्था है। और कोई वीडियो दिखाए हो तो इस तरह का भाई। और ये बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके, ये सेशन एंड देखो। कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, हम कहते हैं अंत भला सब भला। 7 मार्च को यहाँ सेशन एंड हुआ, इस बार फिक्स है। मेरा बर्थडे आता 8 मार्च को, 7 मार्च को सेशन एंड करते हैं। ये देखो, ये ऐसे, ये ना आपके बेटे बेटियों, हमारे अभिमन्यु, देखो क्या बात है, क्या बात है। ये देखो, ऐसे बच्चों पे मेरी पूरी टीम लगे, फूलों की बारिश करते हुए विदा करते हैं इनको। 7 मार्च से एंड हुआ तो बात अलग है, 20 मार्च को कोरोना ने सब गड़बड़ कर दिया। ये 7 मार्च का वीडियो हमारा याद आ रहा होगा, छोरी छोरी हो, वो 20 वालों आपको याद आ रहा होगा। देखो इस तरह से आपको उसने विदा किया था, देखो आपको। और ये तभी मस्ती कर सकते हैं साहब, इनके साथ लास्ट इसलिए नाच सकते हैं साहब कि काम किया है। लाइव 230 दिन तब आ सकते हैं साहब, काम किया है। 27 मार्च का शुरू हुआ लाइव, आज 8 जनवरी तक पहुंच गया है। तो दोस्तों ये कुछ वीडियो देखो, ये हमारे जगसीर भाई पाजी, थैंक यू। तो ये कुछ वीडियोस थे, ये CLC है साहब। अब मैं मेरी बात को समराइज करते हुए खत्म करूं, 1 घंटा हो गया पता नहीं चलता है। CLC सीकर में आप नर्सरी से लेके 12 तक RBC CBSE के बच्चों को छोड़ सकते हो। हॉस्टल मेरे खुद के अपने हैं, स्कूल है CBSE RBC दोनों मेरे खुद के अपने हैं। एक स्कूल है मेरा CBSE डेवलप करूंगा मैं, BR स्कूल, देखो जो पहले RBC में थी, अभी कन्वर्ट किया CBSE में, जहां अभी हम डेवलप करने वाले थे। कोरोना में थोड़ा सा रुक गया, अतिशीघ्र वहां काम स्टार्ट हो गया अगले सेशन में। ये देखो आप थोड़ा आगे लेके, थोड़ा सा आगे लेते हुए, थोड़ा सा आगे लेते हुए, ये देखो, ये हमारा BR स्कूल कैंपस। अब ये देखो चला है,
ये कैंपस हमारा है, बिल्कुल खुले सारा से रोड पे है, शहर से सीएलसी से बिल्कुल, सीएलसी इस कोने पे, वो शहर के उस कोने पे। ये आप देखो वहाँ एक सुंदर सी कैंपस है बिल्कुल। अब यहाँ एक हमारे पास 40 बीघा लैंड है और ये सामने एक खुला अच्छा ग्राउंड पड़ा है और ये रोड जो जा रही है दोस्तों, ये सारा सा रोड है, ये बाहर की बिल्डिंग का, ये अंदर से बिल्डिंग है, सब कुछ यहाँ परफेक्शन के साथ है। अभी देखो आपको लैब दिखाते हैं इस वीडियो में, आगे चले। ये छोटे बच्चों के हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से पूरी व्यवस्थाएं हैं। ये देखो ये केमिस्ट्री लैब है यहाँ की, अल्टीमेट लैब्स की व्यवस्थाएं। आगे चलें बेटा जी, ये देखो केमिस्ट्री लैब हमारी, चलो बिल्कुल परफेक्शन है वहाँ, सब चीज कंप्लीट है वहाँ। आगे चलते जाए, ये हमारी केमिस्ट्री लैब का पूरा सेटअप, इवन बिल्कुल बर्नर तक लगे हुए हैं, आप देखें पूरा गैस सप्लाई के साथ बर्नर लगे हुए हैं, टैप लगा हुआ हर जगह, एक अल्टीमेट जो सीबीएसई की स्कूल की क्वालिटी होती है। एकेडमिक तो खैर श्रेष्ठ है ही, सीएलसी बात ही नहीं करने की बात ही नहीं है। ये सब चीजें देखा आप एक सुंदर तरीके से। ये हमारी लाइब्रेरी देखो आप, ये देखो वहां की लाइब्रेरी है, अल्टीमेट लाइब्रेरी हमारी, पूरा दिखाएं इसको, एक अल्टीमेट लाइब्रेरी सीएलसी की, वहां बीआर स्कूल की, अपने सॉरी नॉट सीएलसी, बीआरसी स्कूल की। ओके डियर, तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। और सीएलसी का अपना मिशन है, हमारे इंस्टीट्यूट स्कूल बाई चांस नहीं है। मैं इसमें लगा हुआ 25 साल से, मेरा बड़ा बेटा जो एनआईटी पास आउट है वो मेरे साथ से लगा हुआ 3 साल से, मेरा छोटा बेटा वो एनआईटी अभी सूरतकल में है, उसको हम बाहर स्पेन से एमबीए करवा के हमारे साथ हमें जोड़ना 2 साल बाद। हम तीनों व्यक्ति मेरे, हमारे 7.5 नरेश जी हैं जो मेरे साथ जुड़े 10 साल से, हम घर के 4 बहुत मजबूत व्यक्ति, उसके अलावा पूरा परिवार बोलते हैं हम लोग। तो हमारा जीवन इसी के नाम है, कोई साइड जो दूसरा नहीं रखते, करते भी नहीं, सोचते भी नहीं साहब, क्योंकि सारा बच्चों के नाम है। इसी की देन है कि 230वें दिन आपसे दोस्तों लाइव बात, 6:30 बजे कुछ नहीं किया मैंने यार, फिर भी जल्दी 6:30 बजे आपसे बात करने आया हूं, तो मेरी कोई दिनचर्या तो है ना भाई। और जिसकी दिनचर्या है वो कभी फेल नहीं हो सकता, सीधी सी बात है यार। जिंदगी में एक फंडा है, जिसके पास सिस्टम है, जिसका अपना मैनेजमेंट है, जिसकी अपनी दिनचर्या है, वो जिंदगी में ना फेल होता है और ना उसके साथ के लोग फेल हो सकते। ठीक है डियर, तो यही बात को पूरा करें। कोई प्रश्न आया हो तो हमारे बाजा जी कुछ लिख के लाए। सुनील सुरान सर, पहला है नरेश गुजर, जयपुर में टीएस ऑफलाइन, हाँ बिल्कुल टीएस ऑफलाइन स्टार्ट सब होगी भी, जयपुर, अलवर, जोधपुर, सब जगह। यदि आप टीएस के स्टूडेंट हैं तो बाकायदा टीएस आपको मिलेगी ऑफलाइन। राजू जाट, हॉस्टल में लैपटॉप, हाँ थोड़ा मुझे बोलना, इस बार हॉस्टल में लैपटॉप की मोबाइल की परमिशन है जी। हाँ होस्ट में बोल रहा हूँ, श्रवण चौधरी बोल रहा है, तो वो उसका बोल रहे हैं, हाँ लैपटॉप की मोबाइल की परमिशन है। रितु अग्रवाल, ऑफलाइन डाउट काउंटर ब्रांच पे कब से 18 से हो जाएगा बेटा, 18 जनवरी से हर ब्रांच पे ऑफलाइन डाउट काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। निशी मीणा, ऑनलाइन क्लास ले रहे स्टूडेंट ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं क्या? इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा बेटा सेंटर पे जाके। कमलेश परिहार, 12th फाउंडेशन क्लास जोधपुर में 1 माइनस, हाँ बिल्कुल बेटा, 12th फाउंडेशन बेटा, ना बदमाशी नहीं यार, 12th फाउंडेशन का तो ब्रांच पे कोई बैच नहीं बेटा, क्योंकि हमने 4 महीने पहले बैच बंद कर दिए थे, 16 अप्रैल से लगे थे बेटा, 8 बैच ही पूरे हो गए ना बेटा, यह बदमाशी नहीं। रितु अग्रवाल, 12वीं प्रैक्टिकल कब से होंगे? 12वीं के प्रैक्टिकल डेट आपके पास, आप सेंटर में जाओगे ना, अपना पता लग जाएगा। आदित्य शर्मा, नाइट कैंप कब से शुरू हो रहा है? ये आप आके मिल लो। ध्रुव आर्य, जेई हिंदी मीडियम का बैच शुरू होगा क्या? जेई हिंदी मीडियम का बैच भी शुरू होगा सीकर में। सुमन मोदी, 8th क्लास कब शुरू होगी? 8th मोदी जी इस बार शुरू नहीं होगी बेटा, 8th की परमिशन सरकार को नहीं दी है। हाँ एक चीज और करना चाहता हूं, मार्जिन केस के स्टूडेंट जो हैं उनका जो फीस का स्कॉलरशिप है, निकाले फीस स्कॉलरशिप, वो बेटा केवल ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप नहीं है। फीस का डाउट आप दिखाता हूं मैं, फीस की जो स्लाइड है ये हमारे बच्चों की दोस्तों फीस स्ट्रक्चर है, ये देखें आपके ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग आपका फीस है बेटा केवल ऑफलाइन का है। ऐसे जेई के लिए है, और जेई का दोस्तों हर मंडे हम 2021 की जेई मेन के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी 4 को किया था, 11 को करेंगे, 18 को करेंगे। हर मंडे को जेई के लिए दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में जेई 2021 के लिए हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करते हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं ये। और ऑफलाइन की फीस हमारी दिखा दूं आपको, ये हमारा दोस्त आगे चले, ये ऑफलाइन का दोस्तों फीस स्ट्रक्चर हमारा, ऑफलाइन का फीस स्ट्रक्चर अभी हमारे जल्दी से निकाल देते हैं, वो भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम और बात कर लेते हैं। तो ऑफलाइन का दोस्तों ये हमारा फीस स्ट्रक्चर 96,000 फीस है, और ये अलग अलग परसेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके पास छूट है। तो ये भी आप ऑफलाइन की आपकी फीस रहेगी, वो फीस आपकी ये, और जो बच्चा फाउंडेशन का होता है उसका ऑफलाइन का सिस्टम होता है, तो टारगेट के बच्चे जो भी एक व्यवस्था है आपने बात की होगी। ओके डियर, तो इसी के साथ आज की लाइव को पूरा करें।
तो कोशिश की हमने पूरी बात समझाने की, और 450-500 लोग कंटिन्यूस को सुन रहे हैं, तो ये बात समझ में आ गई, खुशबू आगे तक फैल जाएगी। ठीक है डियर, कल फिर मिलते हैं आपसे अगली बात के साथ। और अब एक ही बात है साहब, जो भी लाइव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने परिवार में कहीं कोई लोग हैं, 8th तक तो इस बार आप आ सकते नहीं क्योंकि ऑफलाइन की परमिशन नहीं है। 9th के बाद का बेटा कोई बच्चा हो, 10th 12th तो आपने बोर्ड का फॉर्म भर दिया, इसलिए मजबूरी आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा। 9th और 11th के बच्चे अब भी सी करा सकते हैं, फाउंडेशन के बच्चों को आना ही चाहिए। टारगेट के बच्चे सी करा तो CLC, सीकर CLC आ जाए। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू, जय जय CLC, जय जय CLC।